दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सेमी आईपीओ के बारे में। तो आज ग्रीन हाईटेक वेंचर आईपीओ क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा दो और आईपीओ, रामदेव बाबा सॉल्वेंट आईपीओ और ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ, इन दोनों आईपीओ में जानेंगे कि आगे इसमें क्या डिसीजन होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 12 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 16 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 6.30 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 769.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 921.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 595.69 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और खासकर एचएनआईस की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 900 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में भी देखें तो करीब 600 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 1,63,467 एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 595 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 595-96 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए मात्र 199 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि आपने आईपीओ के साइज़ को देखा कि आईपीओ मात्र 6.30 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है। तो इसके कारण यहाँ पर जो रिजर्वेशन पोर्शन है वो भी बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स के लिए मात्र 199 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही लोगों को रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर एप्लीकेशंस को देखें तो 1,63,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 4,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग लगी है। अब एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 2700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। तो आईपीओ मात्र 6.30 करोड़ का है और यहाँ पर 4,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग लगी है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 18 अप्रैल है, यानी कि थर्सडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 19 अप्रैल यानी कि फ्राइडे से आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 19 अप्रैल है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 19 अप्रैल को क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ की लिस्टिंग 22 अप्रैल को होने वाली है, यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में आज खूब एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है बर्डीज का आईपीओ, यानी कि ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। यह आईपीओ 15 अप्रैल को ओपन हुआ था और 18 अप्रैल को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ डे 2 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 3.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 1.30 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो थोड़ी बहुत डिमांड आती हुई देखने को मिली है। तो रिटेलर्स की ओर से अब तक इस आईपीओ में 3,609 एप्लीकेशन ही लगे हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर अभी भी आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है।
इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि मार्केट में इस आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। फाइनेंशियल तेज से ही कंपनी के फाइनेंशियल आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए, तो इसमें कई सारे रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे आगे यहाँ पर डिमांड आती है तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। यह आईपीओ भी 15 अप्रैल को ही ओपन हुआ था और ये भी 18 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ डे 2 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अपने दूसरे दिन 9.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 10 गुना के करीब आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QI20 पोर्शन में आईपीओ अब तक मात्र 0.02 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि इनकी ओर से अब तक इस आईपीओ में 25,600 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर HNI पोर्शन को देखें तो 14.63 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो 13.55 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो HNI और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार है और अब तक इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 16,599 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम गिरकर 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी फिर से 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23-23% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि इस आईपीओ में भी कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो अगर आगे भी इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए आप सब तैयार रहें। वैसे ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी डिमांड है, तो 18 को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो अगर 18 तक इसके प्रीमियम के अंदर गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है तो फिर इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।